आपने अखिलेश जी को सुन लिया और अभी यहां पर भी चुनाव होने वाले हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन लोकल बॉडीज के चुनावों में बिहेव कर रही है, ठीक वैसा ही वो विधानसभा हो जाए या फिर लोकसभा हो जाए। प्रोफेशनलिज्म तो है, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं माने वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी करते रहे, लिस्ट से नाम गायब करते रहे, तो ये जीतते चले जाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाते चले जाएंगे। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कि आज मैं दोबारा कहूँ, इसके पहले जब SIR का फॉर्म भर रहे थे ना अखिलेश जी, तब भी मैंने कहा था कि ये काम राहुल गांधी को भी करना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव चाहे जो कहते रहें, लेकिन उनको भी पता है कि SIR एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है और उसमें सबको शामिल होना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने वो वीडियो डाला था। आज जो उन्होंने कहा, ये बात और गंभीरता से सुननी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रोफेशनल पार्टी की तरह काम करती है, पॉलिटिकल प्रोफेशनल पार्टी। प्रोफेशनल किसको कहा जाता है? कोई जो अच्छा काम कर रहा होता है उसको कहते हैं बड़ा प्रोफेशनल तरीके से करता है, और जो सब गड़बड़ कर देता है कहता है अनप्रोफेशनल आदमी, यार इसके साथ ना कारोबार कर सकते हैं, ना नौकरी कर सकते हैं, ना काम धंधा कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल का फर्क ये होता है, नंबर एक। दूसरा उन्होंने क्या कहा, डेटा पर काम करती है, जहां उसको जिस तरह की रणनीति बनानी होती है वो करती है। तो भाई ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। आप अगर आज के समय में आंकड़ों पर काम नहीं करेंगे, आज के समय में आपको पता नहीं होगा, जेनजी चिल्ला रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि 18 से ऊपर वाला कितना नौजवान आपके क्षेत्र में, उसकी एस्पिरेशंस क्या है, तो मुझे लगता है वो मुश्किल होगी। और अगर बीजेपी इतना मैपिंग कर लेती है, इट मींस कि वो बहुत गंभीरता से लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व यानी चुनाव को लेती है। दूसरी पार्टियां क्यों नहीं लेंगी? उनको भी लेना चाहिए। ओके, अनीश गढ़वे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना UBT से ताल्लुक रखते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनीश गढ़वे जी, सबसे बुरा दौर मुझे इस वक्त, दो भाई साथ आ गए, मराठा वोटर्स, मराठी अस्मिता, बाला साहेब ठाकरे का सपना, 25 साल से जिस सत्ता पर आप काबिज थे, वो एकदम ऐसे मक्खन की तरह फिसल कर चला गया दो साथियों के पास, जिनका नाम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे है। देखिए, आप इस चुनाव को किस तरह से लेते हैं हमें नहीं पता, लेकिन आज हमें जो आंकड़े हमें जो जीत मिली है, हम इसको अभी भी हार नहीं कहेंगे। देखिए, 70 का आंकड़ा आप जो देख रहे हो, ऊपर से मनसे के MNS के 10 सीटें हैं, कम से कम 80 के ऊपर से 15 कांग्रेस पार्टी के हैं, और जो अपक्ष चुन के आए हैं उनमें भी 3 से 4 पुरस्कृत उम्मीदवार हैं। आप बीच में बात ना करें, जो भी बीच में बात कर रहा है उनसे बात करिए। और शहजाद जी, आपकी आदत बहुत अच्छी है। अरे भाई, हार में तो विनम्र हो जाओ। अपनी आदत अपने पास रखिए शहजाद जी। हार में तो विनम्र हो जाओ। रखिए, मियां, हार में तो विनम्र होते हैं। जरूरत नहीं है। अरे शहजाद भाई, आपसे विनम्रता सीखने की जरूरत नहीं है। हम शिवसेना वाले, नहीं, आपकी यही दुर्दशा इसीलिए हुई है। अरे छोड़िए, अरे छोड़िए, आप इन सब में मत आइए। राहुल से भी ज्यादा डिलूलू में है। अरे छोड़िए, कांग्रेस का आंकड़ा कैसे जुड़ गया? कांग्रेस के खिलाफ लड़े आप। कोई तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए ना बात में। के खिलाफ मतलब कोई भी बात आपकी कर देंगे। लड़ने वाले, अरे MIM के खिलाफ लड़ने वाले। और सुनिए, आप बोलते हैं कि भाई एक तरफ तो कि भाई वोट चोरी हो गया, दूसरी तरफ बोले हम जीत रहे हैं। मैं किसकी बात मानूं हर्षवर्धन जी? ये सुबह दांत घसे बिना ये आ गए संजय राउत, वोट चोरी हो गया। राहुल गांधी जी ने भी आज ट्वीट डाल दिया, बिना टूथपेस्ट डाले अपने मुंह में, और फिर बोलते कि हम जीत गए। किसकी बात मानना है रूबिका जी? आप जरा शांत रहिए। अरे कमला भाई, आप जरा शांत रहिए। पूनावाला जी, थोड़ा शांत रहिए। अनीश भाई, ये क्या बात हुई? ये पर्सनल अटैक कैसे कर सकते हैं? वो उनके पास बचा ही कुछ नहीं है। आप कीजिए मुझ पर पर्सनल अटैक, पर आपके पास कुछ नहीं है बचा। आप जब मॉर्निंग के ब्रश की जो अगर बात निकालेंगे ना, मॉर्निंग के ब्रश की, तो ये पर्सनल अटैक ही है। अरे भाई, देखिए, अच्छा चलिए, ब्रश करके उन्होंने रहने वाले पूनावाला जी, एक सेकंड, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। पूनावाला जी, मेरा मुद्दा मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपकी आदत बहुत अच्छी है, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ पर आप पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। आई एम वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस। मैं आपको पर्सनली भी जानती हूँ, आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? मैं बहुत शायद नहीं पता रूबिका जी। मैं बहुत क्लियर हूं। मैं बहुत क्लियर। आई एम आल्सो वेरी क्लियर हूँ। आप कड़वी से कड़वी बात कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी, नहीं टोकूंगी, लेकिन मर्यादा को आप क्रॉस नहीं करेंगे। ये एक सीधा उसूल है गूंज का। एग्जैक्टली मैं वही बात कहना चाहता हूँ। आप सुनिए, कमला बाई का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है, जो कमल है, बाला साहब जी उसको कमलाबाई कहते हैं। शायद ये शहजाद पूनावाला जी को शायद पता नहीं है। इसको हिंदी में आप कमलाबाई बोलिए या कमलाबाई। बाला साहेब जिनके खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ जो बातें कहते थे, उनके साथ आप चले गए। याद दिलाने की मुझे जरूरत है। वही कांग्रेस थी, जब वही कांग्रेस थी, तो याद रहती है, लेकिन जो सोनिया के साथ चले गए, वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल था? क्या बोले थे? मैं सुनाना चाहती हूँ। आज आप बाला साहेब के बारे में क्या बोला था? बाला साहेब, सुनिए, मैं सुनाता हूँ
क्योंकि इनकी याददाश्त कमजोर होगी। सुनिए। पण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके एक आता चावायचं तरी कोणाला? कांग्रेस पक्ष जिसको आपने कहा कि उसमें इतने हिजड़े हैं, अब बोल रहे वो 10 आपके साथ होंगे। तो हमें कमलाबाई बोल दीजिए, कमल का मखौल उड़ाइए, विष्णु जी के कमल का मखौल उड़ाइए, लक्ष्मी जी के कमल का मखौल उड़ाइए, ये आपकी संस्कृति। आप तो सोनिया सेना वैसे बन गए। पर देखिए अखिलेश जी ने आज बहुत महत्वपूर्ण बात की है। एक वाक्य सिर्फ कहना चाहूंगा अखिलेश जी पर, उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और उस पर इनके पास जवाब नहीं है। अच्छा, मैं लौट के मुद्दे पर आती हूँ, बात खत्म कीजिए एक सेकंड। अनीश भाई प्लीज टेल मी वन थिंग, जब दो भाई साथ आ गए तो तब तो वो 25 साल की सत्ता को और स्ट्रांगली पकड़ के रखना चाहिए था ना। आप इसमें मॉरल विक्ट्री कहां ढूंढ रहे हैं अनीश जी, कहां ढूंढ रहे हैं मॉरल? देखिए मॉरल विक्ट्री की बात नहीं, आज जिस तरीके से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं उस तरीके को आप देखिए। आज मैं खुद थाने से हूँ, मेरे थाने में मेरे 6 कैंडिडेट्स को उठा के लेके गए। मैं ये क्लियर ऑन कैमरा बोलता हूँ। प्रभाग क्रमांक वार्ड क्रमांक 5, वार्ड क्रमांक 18, वार्ड क्रमांक 19, मैं नाम तक कैंडिडेट्स के बता सकता हूँ। उठाने वालों को इनके पता है, उठा के लेके जाते हैं, पुलिस के प्रोटेक्शन में लेके जाते हैं। और आपका जो एप्लीकेशन होता है वो रिटर्न लेने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता है, ये मैं ऑन कैमरा लाइव बोलता हूँ। मेरे दो कैंडिडेट के एप्लीकेशन रिजेक्ट किस लिए किए जाते हैं? वार्ड क्रमांक 5 दिनेश जाबर आदिवासी कैंडिडेट था, उसका रात 5 बजे एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है ये कह के कि आपका एफिडेविट गलत है, जबकि सही एफिडेविट उनके सामने उनके टेबल पे कब से पड़ा हुआ है। सुनिए, कोड गए क्या जी? आप सुनिए, कोड गए क्या? पहले तो देखो ऐसा है, आपका नाम जो भी है थोड़ा मर्यादा में रहकर बात कीजिए। आपके संजय राउत को भी उनकी हैसियत दिखा दी है, उद्धव ठाकरे जी भी कहां खड़े वो देख लिया उन्होंने। ये धमकी वाली भाषा हमसे मत करना, समझे ना? ये धमकी वाली भाषा नहीं चलेगी। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ऐसी धमकी वाला भाषा नहीं चलेगी। ये धमकी वाली भाषा बोलनी है। इस्लामाबाद निकलो, जाओ इस्लामाबाद निकलो। भाई वो उनके, अरे ये क्या बात हुई? उनको कहा है इस्लामाबाद? इस्लामाबाद की ही पार्टी बन चुकी है, इस्लामाबाद में जाके राजनीति वो भी इतने ही सिटीजन है जितने आप हैं। ओके, उत्तर भारतीयों को क्या बोलते हैं? अनीश जी, दक्षिण भारतीयों को क्या बोलते हैं? अरे छोड़िए, अरे आप पीछे पड़े, आप अपने बारे में सोचो। सरकार आपकी है और दक्षिण भारतीय जीते हारे की बात नहीं है। रूबिका जी अनीश भाई रुकिए एक सेकंड। राहुल लोढ़े जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो शिवसेना शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ये जो लोगों को उठाने वाली आपने बात की है, क्या राहुल जी आपने पहले कमान और तीर उठा लिया, सिंबल उठा लिया, आपने इनके सारे पदाधिकारी उठा लिए और अब आप कैंडिडेट्स भी उठा रहे हैं? देखिए, जो अनीश गाड़वे जी बात कर रहे हैं वो बेबुनियाद है। मुझे लगता है आज जीत की गूंज उनके कान में बैठी नहीं अभी तक। और जिन्होंने आरोप लगाया, मैं भी थाने में ही रहता हूँ, मैं थाने में बड़ा हूँ। अनीश गाड़वे कहाँ रहते उनको पूछिए, थाने के बाहर रहते हैं। और जिस कैंडिडेट के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया उस कैंडिडेट ने मीडिया के सामने आके बयान दिया कि मेरी मर्जी के साथ में गया हूँ। मैं अगर जाना चाहता तो चुप के जाता था, काली कांच के गाड़ी में जाता था, आधी रात में जाता था। ये सच क्या है, झूठ क्या है, एंट्री करके अंदर आए। मतलब इनके पास उम्मीदवार नहीं है, इनके पास एबी फॉर्म सुबह तक इन्होंने उद्धव ठाकरे गुट ने एबी फॉर्म रखे थे कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे कि बाबा क्योंकि हमें उम्मीदवार लेके जाने थे, इसको उम्मीदवारी दो, उसको उम्मीदवारी दो। आज थाना में इसको पकड़ो, इनकी क्या हैसियत है ये थाने कर जनता, मुंबई की जनता ने दिखा दिया है। थाने में सिर्फ एक ही उम्मीदवार इनका चुन के आया है। ताकत बोल रहे थे ना कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे थाने में आए, खिलाफ चुन के आए, ये भी जरा बताइए। थाना में वन साइड खिलाफ चुन के आए, महायुति की सत्ता ही है, मुंबई में महायुति की सत्ता ही है। मतलब इन्होंने जो इमोशनल पॉलिटिक्स मुंबई में या थाने में करने की कोशिश की, लेकिन मुंबई के और थाने के जनता ने और महाराष्ट्र की जनता ने डेवलपमेंट को एक्सेप्ट किया है। आप तो ओरिजिनल शिवसेना हो। की जो युति थी, देखिए शिवसेना भारतीय जनता पार्टी कौन ओरिजिनल है और कौन नकली? आज तो डिसाइड हो गया होगा ना कौन ओरिजिनल शिवसेना हो। ये डेवलपमेंट की युति है और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की युति सेटलमेंट की युति है जो मुंबई का सेटलमेंट की बातें कौन कर रहा है? नकारा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राजनीति नहीं चाहिए, अरे छोड़िए चाहिए। एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस ने पूरे महाराष्ट्र को दिखा दिया है।